देखें जी, मैं आपको अर्ज कर लूं कि एक हमारे तश्कील संदीलो साहब का जो वाक़या हुआ है, निहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पर इस पर एक्शन भी लिया है, नोटिस भी लिया है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे सहाफ़ी जो अपने फ़राइज़ के सरअंजामी में कभी कोई ज़ख्मी होता है, कोई शहीद होता है, तो और कोई खड़ा हो ना हो, हुकूमत सिंध पीपुल्स पार्टी का हमेशा खड़ी रहती है। ये बिल्डिंग है, ये मेरे पीछे नजर आ रही है। जब यहाँ पे वली बाबर को शहीद किया गया तो मैं वजीर इत्तलात था। इस बिल्डिंग पे मैंने बोर्ड लगाया था शहीद वली बाबर के नाम से कि उनके नाम पे हमने एक कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी बनाई थी यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने उस बोर्ड को हटा दिया। मेरे दिल पे आज भी जब मैं आता हूँ तो मेरी नज़र में यहाँ पे शहीद वली बाबर का बोर्ड जरूर नजर आता है। तो मैं ये आपको वाज़ेह करता चलूँ कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ आपके हुकूक के लिए। यहाँ पे हमेशा प्रेस क्लब की जितनी भी तंजीमें हैं वो खड़ी रही हैं। इम्तियाज़ फारहान को हमने देखा है, हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहा। सईद सब्जाजी जो है वो खड़े रहे, अभी फाजली साहब हैं ये खड़े रहे। तो हमेशा आपकी जितनी भी नुमाइंदा तंजीम है ये भी हमेशा आपके हुकूक के लिए, छोटे मोटे काम के लिए प्रेस क्लब से हमें फ़ोन आते रहते हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडीज से फ़ोन आते रहते हैं, PFUJ KUJ जितनी आपकी बॉडीज़ हैं, आपकी अभी सिंध असेंबली वाली बॉडी भी जो है वो सब के सब जो है वो सब के सब आप लोगों के कामों के लिए खड़े होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों में ये यूनिटी है, जर्नलिस्ट की यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं तो मीडिया मालकान से आज से 7-8 साल पहले एक निजी तकरीब में सारे मीडिया के मालकान खड़े थे, बैठे थे। उसमें मैंने कहा कि यार आप लोग आपस में ना लड़ो, हमसे भले लड़ो। जब आप आपस में लड़ते हो तो आपकी ताकत खत्म होती है। अभी भी मैं कहता हूँ आप हमसे भले लड़ो, हमें भले बुरा भला बोलो, हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप जब आपस में लड़ते हो ना तो फिर जो है आप अपनी पूरी उस पावर को आप कमजोर करते हो। के हवाले से एक सवाल है, एक मैकेनिज्म बनाया था सिंध हुकूमत ने कि जो इश्तिहारात हैं वो तनख्वाहों से मशरूत होंगी। ये बार बार हुकूमत सिंध की तरफ से ये दोहराया गया, लेकिन अभी तक जो वर्कर्स की तनख्वाहें वो इश्तिहारात से मशरूत नहीं की गई। आखिर ये मैकेनिज्म कब बनेगा? अगर आपके दौर में बन जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। जी आप भी बोले देखिए। अच्छा, अमल दरामद कब शुरू? खैर मैं अर्ज कर लूँ, देखिए कुछ चीज़ होती है कि जो हमारे एम्बिट में होती है, हमारे एक रूल्स ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट का। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको पाबंद बनाने के लिए उनको रिमाइंडर लेटर्स लिख के दे सकते हैं। हम उनको रिमाइंडर लेटर लिख कर दे सकते हैं, उनको घड़ी घड़ी रिमाइंडर। ये अच्छी तजवीज़ है कि जो ना दे उसको हम नेक्स्ट टाइम उसका बिजनेस जो है उसको कम कर दें या रोक दें। कम क्यों कर दें, रोक दें। फिर ये ऐलान कर रहे हैं आप इसको ऐलान समझे, इंशाअल्लाह ताला ऐलान समझे कि मैं अगर कहीं पे कोई इदारा तनख्वाह नहीं देता तो इसका बिजनेस को कम भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। शर्जील साहब ये बताइएगा कि पहले तो ट्रम्प गवर्नमेंट की उम्मीद थी कि ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अब तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने भी इस गवर्नमेंट की तारीफ कर दी। आप क्या कहते हैं, क्या करते हो? खान साहब के लिए अब कुछ अच्छा जी, नहीं होगा? देखिए जी, रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी जिंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। अकल भी दे कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें, उनको अकल दे कि वो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अल्लाह ताला उनको अकल दे कि वो अपने ही सियासी मुखालफों को ये कहना बंद कर दें कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पे हो, तुम्हें मैं गोली मार दूंगा, इसको पंखा बंद कर दो, इसको एसी नहीं दूंगा, ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, इनको जेल में बंद कर दो। अल्लाह ताला उनको अकल दे कि वो जब अगर बाहर आए इंशाअल्लाह ताला तो वो ये सोच रखे आए कि पाकिस्तान को किस तरह तरक्की देनी है, पाकिस्तान में भाईचारा कैसे करना है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, लोगों के खानदानों को, लोगों की फैमिलीज को निशाना नहीं बनाना है। कोई मुखालिफ हो कि आज आपके टीवी टॉक शो पे कोई मुखालफत करे, सुबह को उसको नैप उठा के ना ले जाए, इस तरह की अकल अल्लाह ताला इमरान खान को दे तो चीजें